एक दवाई मैं इन्वेंट करूं, बिना 1 रुपए का खर्चा, सिर दर्द से लेकर कैंसर तक। पत्री जी के सिस्टम को समझ रहे हैं, अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मन में ऐसा चलता था कि ये कैसे हो सकता है। किडनी फेलियर हो गया, कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स हो गया, ऐसे चीज़ों के लिए फिजिकल बॉडी में कारण क्या होता है हमारी बीमारियों का? if they understand that death is only a transition, it is part of the life according to our Bhagavad Gita, then वो बीमारी। एक लेडी जिसको हैवी पीरियड में ब्लीडिंग हो रही थी, उसको मैंने सुजो कलर थेरेपी बताया। हम लोग खाना खा रही हैं, खाने के बाद वो हजम होगी। सिमिलरली कोई सिचुएशन फेस करने के बाद उसमें हमको आनंद आएगा, ज्ञान मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत वेदांत में या थियोसॉफी में कहा जाता है कि हमारे भीतर पंचकोश हैं। इसमें जो अशुद्धियाँ आ जाती हैं, गंदगी आ जाती है, टॉक्सिन, ब्लॉकेज, वो बीमारी का कारण है। और अगर हम उसको समझते हैं, मुझे कुछ कहना है। हर बीमारी कुछ कहना चाहती है। बीमारियां सिर्फ दर्द नहीं होती, वो एक मैसेज होती है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे डिजीज और साइकोसोमेटिक हीलिंग का साइंस। सबसे पहले शुरुआत करते हुए जीके सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एमबीबीएस कर रहे थे, तो फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन में, स्पिरिचुअल मेडिसिन में आप कैसे आपने शिफ्ट किया? नमस्कार। पहले मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर पढ़ने के समय में ये जो बीमारी क्रॉनिक होती है, जीवन भर उनके लिए दवाई लेनी पड़ती है, और कई बीमारियों ने, समझ लीजिए वो किडनी फेलियर हो गया, कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स हो गया, ऐसे चीज़ों के लिए परिपूर्ण स्थिति में इलाज नहीं है, जीवन भर वो लोग को दवाई खाते रहना। वो चीज़ मेरे को, मैं गांव में रहते हुए भी, वो गांव में प्रैक्टिस अलग होती है, क्योंकि पेशेंट्स हैं ने, वो पेशेंट गार्ड ने हमको सुबह से लेकर रात तक हमारा नज़र में ही रहेगा। सो हमेशा वो पूछते रहेगा मैं कब ये दवाई बंद करूं। सो उधर से ही मेरे को अंदर ये प्रश्न उठाने लगी, क्या कर सकते हैं एमबीबीएस लेकर। सो तब एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हम लोग मिलकर ये वैल्यू सिस्टम्स के ऊपर, और ये एमबीबीएस में ये मेडिकल दवाइयों से हम लोग कितना तक कर सकते हैं, वो डिस्कस करते रही। तब हमको ये ध्यान मार्ग के बारे में, पत्री जी के बारे में, पीएसएस मूवमेंट के बारे में पता चल गया, और मैं ध्यान करना शुरू किया था। पहले ही आपके मन में ऐसे यह बात आने लग गई कि कैसे लोगों की दवाइयाँ कम होनी चाहिए? मैं बचपन में शाम को मैं ऐसा सोचता था, कहीं ना कहीं एक दवाई मैं इन्वेंट करूं, हाँ, और ये दवाई बिना 1 रुपए का खर्चा, सिर दर्द से लेकर कैंसर तक, सबको भी उनसे इलाज आना चाहिए। ऐसा बहुत सारा वो क्रेजी इमेजिन मेरा मन में था सालों भर। वो बात मैं उधर ही छूट गया था। लेकिन इंटरमीडिएट में मैं सोचता था ये बहुत सारे लेही का बॉटल होता है ना, वो देख के मे बी एक जी के बॉटल जैसे एक जिन्नी अलादीन का चिराग, हाँ, कोई चिराग आएगा, इससे होगा, ऐसा सोचता था। बट लेकिन इट्स माई डेस्टिनी, नेचर फाइनली मेरे को ये ध्यान मार्ग में लेकर आया। वो स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में, और पूरा डॉक्टर्स हम लोग मिलकर आध्यात्मिक किताब पढ़ना और ध्यान, आवर्स टुगेदर वो ध्यान को करना, और इसके माध्यम से ये आध्यात्मिक गोली निकली। 500 प्लस स्पिरिचुअल टैबलेट्स, एक एक बीमारी के लिए उनके पीछे आध्यात्मिक कारण कैसे होती है, उनको निवारण करने के लिए जो विजडम वो लोग को लेनी है, इसके ऊपर पूरा रिसर्च चलते रहा। करीब 6 साल मैं एक डॉक्टर जैसे काम करते हुए भी पेशेंट्स को एडमिट करके उनको पूरा की पूरा ये आध्यात्मिक रूप में गाइडेंस देते हुए भी ये आध्यात्मिक टैबलेट्स पूरा निकला था। मतलब आपने एलोपैथी रेसिडेंशियल, 25 बेड का हॉस्पिटल आपका था, या जहाँ पर आप एलोपैथी मेडिसिन भी दे रहे थे और विजडम वाली स्पिरिचुअल टैबलेट भी दे रहे थे। या एक रूरल हॉस्पिटल जैसे, उसमें सर्जरीज भी होता है, इमरजेंसीज भी हम लोग टेकअप करते हैं, क्रॉनिक डिसीजेस, फीवर्स, वो फर्स्ट 2 फ्लोर्स ऑफ द नर्सिंग होम इसके चल रहा था एज यूजुअल मेडिकल। बट टॉप फ्लोर में केवल ये आध्यात्मिक रूप में, विस्तार रूप में वो लोग को ट्रेनिंग देने के लिए सीरियस केसेस को एडमिट करके
थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जो दे सकता हूँ वो नर्सिंग होम लेवल पे, वो करते हुए भी उनको पूरा की पूरा दिन में 6 घंटा 8 घंटा ध्यान और काउंसलिंग और ग्रीनरी, शाकाहार भोजन, पिरामिड की ऊर्जा सब देने से 2.5 साल में 300 केसेस में करीब 90 केसेस मोर देन 90% सक्सेसफुल। जो लोग मेडिकल दवाई में वो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स को 2-3 साल में आपको मरने की अभी संभावना है, ऐसे केसेस आज भी वो लोग जिंदा में हैं। सो ऐसा ये मेरा जर्नी हुआ। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था सोलापुर महाराष्ट्र में, उस समय मैं पत्री से मिला। सोलापुर महाराष्ट्र से किया। ओके। तो वहाँ पे मेरा फ्रेंड है पीयूष, डॉक्टर पीयूष, तो वो भी, उसका भी इंटरेस्ट था अध्यात्म में और मेरा भी था। फिर हम पत्री जी से मिले, तो जब पत्री जी के सिस्टम को समझ रहे हैं, अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं, तो उनकी प्रिंसिपल में आती है बात कि रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन। तो मैंने हॉस्पिटल में काम तो कर रहा था, लेकिन ये मन में ऐसा चलता था कि ये कैसे हो सकता है, हाउ टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन। तो जब मैं दिल्ली में अपना जीआरसी जूनियर रेसिडेंट का डॉक्टर का मैं काम कर रहा हूँ, तभी लुई हे मेरी लाइफ में आई। लुई हे का मैंने अफर्मेशन टेक्निक देखा, सीखा, तो मैं ध्यान सिखाता था। लोग मेरे पास तो आते ही रहते हैं, डॉक्टर के पास तो ऐसा है कि लोग सवाल लेके पहुंच जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को ये दिक्कत है ना। तो मैंने अफर्मेशन वाला टेक्निक बताना शुरू किया। और एमबीबीएस के टाइम पे मैंने डॉक्टर ब्रायन वाइस को भी पढ़ा था, तो वहाँ भी डॉक्टर ब्रायन वाइस भी बोलते हैं 60% क्रोनिक डिजीज़ कैन बी हील्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द कर्मा। वहाँ पे बस प्रोफेशनल टेक्निक हो जाती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी टेक्निक, लेकिन जो कंसेप्ट है कि कर्मा को अगर हम समझते हैं, लर्निंग को, तो 60%। तो ये डेटा डॉक्टर ब्रायन वाइस ने थ्रू टाइम इनटू हीलिंग बुक में ये डेटा मेंशन किया है। तो मेरे मन में चलता था कि क्या रियली ऐसा हो सकता है क्या। और दिल्ली में जब मैंने पहले अफर्मेशन पे ट्रायल किए और उससे मुझे बहुत रिजल्ट मिले, लोगों ने बताया कि हाँ उनका कान का दर्द अफर्मेशन करते करते ठीक हो गया और अलग अलग समस्याएं। और फिर मुझे एक पिरामिड मास्टर ने एक्यूपंक्चर सीखने के लिए फोर्स किया। ओके। मतलब फोर्स किया, मतलब पहले उन्होंने एक बार बोला, मैंने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि एमबीबीएस वाले होते हैं ना एक्यूप्रेशर को ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन वो कहते रहीं, कोलकाता की वो मास्टर हैं। तो जब बार बार इंसिस्ट कोई करता है अपने जानने पहचानने वाला, तो फिर मैंने भी अनमने मन से सीखने के लिए गया। और वहाँ पे मैंने सुजोग सीखा, कलर थेरेपी सीखी, और उसको मैंने कैजुअली ही, मेरे पास डॉक्टर के पास तो लोग अपनी बीमारियाँ बताते रहते हैं, तो मैंने कलर थेरेपी ट्राई किया। एक लेडी जिसको हैवी पीरियड में ब्लीडिंग हो रही थी, उसको मैंने सुजोग कलर थेरेपी, ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक कलर दोनों हाथ में बताया और पैर में LV1 LV2 पर ब्लैक कलर, उसका कुछ घंटे में आया, यू आर ब्लेसिंग। तो मतलब ये जो पहला रिजल्ट मुझे मिला तो लगा ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको तो पूरा सीखना चाहिए। फिर मैंने एक्यूपंक्चर पूरा सीखा, एक्यूपंक्चर, अफर्मेशन, और मतलब इस तरह से मैंने इसको अपना फुल टाइम, और पत्री जी ने भी मुझे बोला था कि आपको फुल टाइम आना चाहिए। तो पिछले 10 सालों से मैं भी फुल टाइम ही इस पर काम कर रहा हूँ। और इसको मैं जीरो बजट हेल्थ का नाम दे रहा हूँ कि जीरो बजट हेल्थ, एनर्जी, माइंड, कर्मा, इन सभी की बातों को हम समझ सकें, कर सकें। जब बीमारी होती है ना, तो फिजिकल बॉडी में कारण होता है, मतलब कारण क्या होता है हमारी बीमारियों का? बीमारियों का कारण के पीछे मैं एक पेशेंट गार्ड के, मतलब क्योंकि पेशेंट गार्ड मतलब हम लोग पेशेंट को पेशेंट नहीं बोलते हैं। हमारी ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर, मुझे भी जब मैंने पहली बार सुना आपका स्पिरिचुअल टैबलेट में पेशेंट को पेशेंट गॉड बोल रहे हैं, बात मुझे भी हजम नहीं हो पा रही थी। लेकिन क्योंकि हर एक आदमी के अंदर भगवान है, वो है तो हमको पता ही है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। सो इसीलिए केवल थोड़ी सी देर के बाद उनको जो लेयर्स है, वो लेयर्स में थोड़ा कचड़ा जम गई, इसलिए सो हम लोग पेशेंट गार्ड ही बोलते हैं। सो पीजी हम जो हमारे पास आने के बाद तुरंत उनको ध्यान मार्ग में, मतलब जो एम्पलीफिकेशन टेक्निक्स, आई कैन से द फर्स्ट 6 टैबलेट्स, उनको व्यक्तिगत रूप में ध्यान करना, और पिरामिड लेके वो 3 गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं, पिरामिड रख के ध्यान करना, सामूहिक ध्यान करना, पूर्णिमा का दिन ध्यान करना, शाकाहारी बनाना, ऑप्टिमल डाइट, मिताहार, ये पूरा के पूरा 40 दिन रखने से तुरंत उनको ऊर्जा मिलेगी। और ये ऊर्जा मिलते वक्त उनको थोड़ा आराम तो मिलता ही है, कभी कभी
प्रॉब्लम पूरा की पूरा चलता भी है, नहीं तो कम से कम उनको आराम मिलता है। और कुछ दिन होने के बाद फिर वो सिम्टम्स थोड़ा बहुत फिर वापस आता है। वो लोग बोलते हैं कि मैं ध्यान किया, बढ़िया हूँ, लेकिन फिर वापस क्यों आई थोड़ा बहुत, वो चाहे कमर दर्द हो, घुटना का दर्द हो, कोई प्रॉब्लम। तब मैं उनके पीछे पढ़कर उनको क्या क्या अनुभव आ रही है विस्तार रूप में, उनका स्वप्न है तो स्वप्न क्या आ रही है, तीसरी आंख से अनुभव क्या है, डे टू डे कोइंसिडेंस क्या है, कोई किताब पढ़ने से उनमें से उनका हार्ट टचिंग पॉइंट क्या होती है, उनका कोई गुरु हो तो गुरु उनको क्या क्या बताए। ये 7 तरीका का अनुभव, मैं इसके ऊपर एक किताब भी लिखी थी। वो लेने से हर एक मास्टर का जीवन लक्ष्य क्या है, उनका पर्पस क्या है, धर्म, वो पर्पस को पूरा जानकारी लेने में, और इस जीवन में हम लोग कहाँ से इधर आया, इधर से कहाँ जाएंगे, वो बर्थ और डेथ के बारे में पूरा के पूरा अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि कई कई फैमिली में डेथ होने से उसके ऊपर वो लोग 6 महीने, 1 साल, 2 साल उनको पूरा की पूरा उसके ऊपर मतलब मनन होती है, दे विल, वो रोते रहेंगे। इफ़ दे अंडरस्टैंड द डेथ इज ओनली ए ट्रांसिशन, इट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर भगवद गीता, देन वो बीमारी, वो डेथ के जो साइकोसोमेटिक डिसीज इतना सारा लोग कैरी करता है, वो पूरा की पूरा चली जाएगा। सो इसीलिए वो आध्यात्मिक ज्ञान, जनन के लिए, मरण के लिए, तीसरी आंख के बारे में, आदमी का जो उनका पूरा पोटेंशियल है और उनका जीवन लक्ष्य क्या है, वो यूनिवर्सल बिग पिक्चर में उनका अलाइनमेंट कैसे है, ये चीज़ों को लेकर एक एक बीमारी के पीछे ये क्या क्या है करके वो हम लोग इन्वेंट करते रहा। और इसके साथ साथ अर्षद वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, वो हमारे पास नहीं होना चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल, हम लोग खाना खा रहे हैं, खाने के बाद वो हजम होगी और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो इतना सारा अच्छा वो सब हमको लेनी है, और उसके बाद जो फिकल मैटर है वो बाहर जाना ही चाहिए, विच इज़ अनवांटेड, इट हैज़ टू गो आउट। सिमिलरली कोई सिचुएशन फेस करने के बाद उसमें हमको आनंद आएगा, ज्ञान मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अहंकार, थोड़ा बहुत अर्षद वर्ग होता ही है, उनको हम लोग तुरंत निकलना चाहिए। सो इधर वो अर्षद वर्ग के लिए स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट में कुछ मैकेनिज्म नहीं है, तो हम वो चीज़ को पकड़ लेते हैं। बार बार वो क्रोध के वजह से, लालच की वजह से हम लोग स्टक हो जाता है। दैट स्टक इन द स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट, फिजिकल बॉडी में वो मेगा कॉलन का जो प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन से लेकर कैंसर तक, सबसे पहले मेरे को ये स्वप्न के अनुसार, और मैं जो क्लासेस में कुछ बोलना चाहता हूँ वो भी, ये तीनों मिलकर एक स्पिरिचुअल पैथोलॉजिकल ट्रायंगल मेरे को आया। इंटेलेक्ट में अर्षद वर्ग, भौतिक रूप में उनका ये कोलन का प्रॉब्लम्स और उनका सिम्टम्स क्या क्या है, और ऑब्जेक्ट साइंस क्या है, वॉशरूम का कमोड, यानी जो ये फिजिकल मैटर को निकालने के लिए वॉशरूम हम लोग यूज़ करते हैं। सो दिस ट्रायंगल पहले बार मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 97 में मेरे को एक बार आया था। मैं सोचा अरे कमाल है, वैसे हम लोग MBBS में उनका सिम्टम्स पूछते हैं, साइंस इलिसिट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उसके बाद वो बीमारी के लिए मेडिकल रीज़न के हिसाब से वो कई इन्फेक्शन थ्योरी और जेनेटिक थ्योरी वो भी हमको मालूम पड़ेगा, तभी हम लोग उनको दवाई लिखते हैं। सेम टाइप में ये स्पिरिचुअल पैथोलॉजिकल ट्रायंगल मेरे को पहली बार 95 में आया। देन मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट लगने चालू हो गई, एक एक बीमारी के लिए वो ट्रायंगल्स को मैं एस्टाब्लिश करते रहा, ऐसी पूरा ये 500 का गोली मिल गई। जो वेदांत में या थियोसॉफी में कहा जाता है कि हमारे भीतर 5 कोश हैं, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश यानी कि जो भी हम खा पी रहे हैं ना, शाकाहार, सात्विक भोजन जरूरी होता है अन्नमय कोश को अच्छा रखने के लिए। प्राणमय कोश है तो उसमें जैसी एनर्जी बह रही है, हमारी चक्रास और हमारी नाड़ियाँ हैं, हमारा ऑरा है ना। मनोमय कोश, इसमें जो हमारा जो मन है, हमारे जो इमोशन, हमारे सोचने का पैटर्न, थॉट पैटर्न, बिलीफ पैटर्न, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे संस्कार, हमारा पास्ट लाइफ से आने वाली चीज़ें। विज्ञानमय कोश जिसमें आपने बोल दिया पर्पस, क्या पर्पस अगर हम अपना पहचान लेते हैं, जिसको भगवद गीता में धर्मा कहा जा रहा है, तो फिर सब कुछ स्ट्रीमलाइन अपने आप होने लग जाता है ना। और तो बीच के जो ये लेयर हैं, प्राणमय कोश का एनर्जी का, मनोमय कोश का माइंड का, इसमें जो अशुद्धियाँ आ जाती हैं, गंदगी आ जाती है, टॉक्सिन, ब्लॉकेज,
वो बीमारी का कारण है, और अगर हम उसको समझते हैं, उसको अगर हम दूर कर पाते हैं तो हीलिंग हो जाती है। 2003 में जो मेडिटेशन हेल्थ क्लिनिक एक नाम पे रूरल में एक छोटा सा क्लिनिक रखा, वो एमबीबीएस का प्रैक्टिस करते हुए भी जो लोग ये स्पिरिचुअल मेडिसिन में आध्यात्मिक रूप में इंटरेस्ट लगना चाहता है, वो लोग को मैं एक के शीट सिस्टम से ठीक ठाक उनको रेगुलरली फॉलोअप करता रहा। वो समय में अल्सरेटिव कोलाइटिस को लेकर एक मैडम ने मेरे पास आया था, एंड वो आने के समय में उनका वज़न सिर्फ 40 किलो था, एंड करीब 4 साल से कहीं ना कहीं दवाई, उनको बहुत सारा ब्लडी स्टूल्स वगैरह सब हुआ, कोलोनोस्कोपी हुआ, और डॉक्टर ने बोला कि जीवन भर आपको थोड़ा बहुत टैबलेट्स को लेनी पड़ेगी, बीच बीच में इमरजेंसी आएगा, उसके लिए एडमिट भी होना है। ऐसा कंडीशन में वो मेरे पास आया। मैं रूरल एक छोटा सा क्लिनिक में बैठा हूँ मैं, वो आके इतना रिलेक्टेंट थी, ये एमबीबीएस डॉक्टर क्या करेंगे, वो क्या टैबलेट दिखा रहे हैं। ऐसा सिचुएशन से लेकर उनको हम पूरा के पूरा ये आध्यात्मिक मार्ग में, ध्यान मार्ग में, उनका मेडिकल का जो दवाई है वो यूज़ करते हुए भी साथ साथ ये आध्यात्मिक में ट्रेनिंग चल रहा, एंड विद इन 8 मंथ्स उनका सिम्टम्स पूरा की पूरा फ्री हो गई, और 2 साल में दवाई पूरा बंद कर दिया। और 4 साल 5 साल के बाद केवल रिसर्च पर्पस से मैं दूसरी बार कोलोनोस्कोपी किया था, वो कोलोनोस्कोपी एकदम नॉर्मल आया। और अभी ये प्रोजेक्ट में शी इज़ वर्किंग एज ए एडमिन CEO ऑफ द होल प्रोजेक्ट, एंड वो जो सिम्टम्स हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का आज भी कुछ भी उनको नहीं आ रही। दूसरा छोटा मोटा प्रॉब्लम्स है तो आया है, और उनके लिए वो अपनी आप तरीक़े से वो खुद वो स्पिरिचुअल टैबलेट यानी ध्यान के माध्यम से ठीक कर रही है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस तो वापस आया नहीं। सिमिलरली क्रॉन्स डिसीज़ और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, एंड सबसे अच्छा एक माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट। सो 6 महीने वो पालन में ही थी, क्योंकि वो बाथरूम जाने के पहले 2 बार वो गिरता था, और व्हेन ही इज़ ईटिंग द फूड उनका बाइटिंग मजल्स काम नहीं करता, इसलिए वो फूड चू करने के लिए पूरा मिक्सी करके उनको फ्लूइड तरह लेना पड़ता है उनको। वो अमेरिका भी गया था, चिकागो, बट उधर भी वो लोग बोला कि स्टेरॉइड्स इज़ द ओनली मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, एंड बाय द टाइम ही इज़ कमिंग टू मी, वो कम से कम 80 mg स्टेरॉइड्स यूज़ कर रही हैं, और उनका वजन भी ऑलमोस्ट लाइक 106 kg। वो समय वो बेड में रहते हुए भी शवासन में वो कैसी ध्यान मार्ग में शुरू हुआ, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा वो ध्यान करना शुरू किया, एंड विद इन 2 मंथ्स ही इज़ आउट ऑफ द बेड। वो थोड़ा बहुत चलने लगी, एंड 6 मंथ्स 1 ईयर में वो दवाई पूरा 10 mg में आ ही गया, एंड विद इन 3-4 years ही इज़ टोटली आउट ऑफ द स्टेरॉइड्स, एंड देन नो कंप्लेंट्स। आज वो यूरोप जाकर आया, वैष्णो देवी गया, हर बार मैं पूछ रही हूँ, वो बोलता है कि मैं कई ट्रिप में हूँ, एंड टोटली 0 steroids टुडे एंड कंप्लीट। सो ए माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट फ्रॉम द बेडरिडन कंडीशन बिकमिंग टोटली 0 ऑफ मेडिकेशन, पूरा ताकत भी आ गया, सबको भी वो ध्यान भी बोलना, एक डॉक्टर जैसे दूसरे लोगों को ध्यान भी बताना शुरू किए। वो समय एक्चुअली मैं डिसाइड किया, आज से मैं पूरा की पूरा ये आध्यात्मिक मार्ग में इतना सारा समय मेरे को है, मैं उसमें ही करना चाहता हूँ, ऐसे में आगे बढ़ना। जो हमारे सक्सेसफुल केस होते हैं उन्हीं वही हमारे मोटिवेशन बनते हैं कि हाँ ये चीज़ें तो दुनिया में और हमें फैलानी है। और जो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ में स्पिरिचुअल टैबलेट का आप वर्कशॉप करते हैं, कोर्स करते हैं, चलाते हैं। और आपका कोई ऐसा केसेस सक्सेसफुल केसेस जो केसेस में आपको मतलब एक 180 डिग्रीज में टर्न लेने के लिए मतलब डॉक्टर बर्नी सीगल को मैंने पढ़ा हुआ है, जो एल यूनिवर्सिटी के एक सर्जन हैं, जो कहते हैं देयर इज़ नो इनक्योरेबल डिजीज, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं। मैं 5 केस स्टडीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा जो लाइफ में मुझे सबसे पहला लगा पावरफुल। एक हार्ट होल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा, उसको VSD था, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, 3.4 mm का। और पटना में मेरी मौसी रहती हैं, उनके पास में वो रहती थी, तो मैं एक बार पटना गया था। मेरी मौसी को पता था कि कुछ करता रहता है, तो बुला के एक बार मिल लो मेरे भांजे से, शायद वो तुम्हें कुछ हेल्प कर दे। तो वो मिली, उनका सब रिपोर्ट वगैरह मैं देखा।
अब देखिए वीएसडी पेशेंट को मैंने पहले मैनेज नहीं किया है, लेकिन जो मैंने टीसीएम एक्यूप्रेशर सीखा एक्यूपंक्चर, तो उसमें हम ऊर्जा पे जो एनर्जी हमारे अंदर एनर्जी फ्लो करती है, ये एनर्जी के सब टाइप्स भी वहाँ पर होते हैं, लीवर ची, हार्ट ची, स्प्लीन ची, लंग ची, किडनी ची। तो अब उसका हार्ट ची डिफिशियंट है, तब सेप्टम उसका नहीं बना जब वो माँ के गर्भ में है। उसके बच्चे के जन्म के अगले दिन ही उसे हार्ट होल डिटेक्ट हो गया था, और बीच बीच में वो बीमार पड़ता रहता था, चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं वीएचडी में होते रहते थे। तो उसका वो थ्योरी मैंने लगाई कि इसका हार्ट ची बढ़ाने के लिए कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट को यहाँ पे स्टिमुलेट करना चाहिए। मैंने मेडिटेशन सिखाया, उसको एक्यूप्रेशर करना सिखाया, कलर थेरेपी बताई, और उसके बच्चों के दोनों पेरेंट ने, अब 6 साल का बच्चा क्या करेगा, दोनों पेरेंट्स ने रिलीजियसली किया, मेडिटेशन भी और एक्यूप्रेशर भी और कलर थेरेपी भी। और मैं तो बताकर भूल भी गया था, क्योंकि और बाद में मुझे पता चला, उधर से आया कि मतलब उन्होंने पहले मेरी मौसी को बताया कि वो डॉक्टर के पास गए, हर 6 महीने पे जाते थे चेकअप करने के लिए, क्योंकि उनको सर्जरी करानी है, सर्जरी तो करानी ही पड़ेगी, जितना अर्ली करा लें उतना बेहतर है। 4 साल की एज तक जो माइल्ड जो छोटे साइज का वीएचडी होता है वो भर जाता है, इसका मॉडरेट साइज के अंदर आता है 3.4। वो भी है तो है। तो ये तो भरने की संभावना कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 4 साल वेट किया था, नहीं भरा तो ऑपरेशन तो कराना ही है। बस वो सोच रहे थे कि हाँ कराएंगे, करा लेंगे। और हर 6 महीने पे जाते हैं, जब अगली बार गए तो उनको मरबर मिला नहीं, हैरान हुए। फिर उसका इको हुआ, इको पे भी देखा कि वो भरने के फेज में था, 2 mm से छोटा हो गया था वो 3.4 mm से, तो यानी कि हीलिंग तो हो रही है। तो ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो पूरी हो जाएगी। और 2 mm से छोटे हार्ट होल में सर्जरी नहीं करानी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत माइल्ड होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बॉडी चल जाती है। और फिर उन्होंने 1 साल के बाद फिर 2D को कराया, और वो पूरी तरह से भर चुका। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि एनर्जी, मतलब कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर और मेडिटेशन इतना कुछ कर सकता है। मतलब सर्जिकल डिजीज, मतलब वहाँ पे तो सर्जरी कराना है, मेडिकल मैनेजमेंट तो यही है, और वो हीलिंग हो गई। फिर दिल्ली में मेरे पास एक, वो तो अभी पिरामिड मास्टर है अच्छी खासी, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, उसमें उसको ट्यूमर हुआ था, कोविड के टाइम की बात है ये। उन्होंने रेडियोथेरेपी एक सिंगल डोज ले भी ली थी। उसके बाद उनके एक फ्रेंड ने, जो मेरी कॉमन फ्रेंड है अंबिका खन्ना है, वो भी पीएमसी हिंदी पर आ चुकी हैं, उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया कि आप उनसे बात करके देखो, वो कुछ करते हैं तो कुछ हेल्प हो जाए। तो वहाँ पर मैंने प्रॉपर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देना शुरू किया, थ्राइस ए वीक, और ये लगभग 1 साल चला। कोविड का टाइम था तो होम विजिट ही मैं करता था, क्योंकि वैसे भी उनका मेरे क्लिनिक पे आना मुश्किल था। और साथ में मेडिटेशन मैंने उनको सिखाया था। पहले उन्होंने मेडिटेशन ही सीखा मेरा ऑनलाइन सेशन में, उनका भी आत्मा की यात्रा पीएमसी हिंदी पर आया है ना, क्योंकि वो फैमिली, मतलब उस फैमिली ने बहुत अच्छा सारे प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया। वो संजना कपूर उनकी पेशेंट की मदर का नाम है, उन्होंने अपने फैमिली में सबको ध्यान सिखाया है, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने सब प्रिंसिपल को अपना लिया। तो 1 साल के अंदर उसके पेट स्कैन पे जो ट्यूमर का जो साइज है रेक्टल कार्सिनोमा का, वो रिड्यूस हो गया, वो नॉन मेटास्टैटिक स्टेज में चला गया। उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, इस एपिसोड को शेयर करें और बने रहें पीएमसी हिंदी के साथ। पीएमसी हिंदी बदले जी।